जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिंडवाड़ा में जेके सीमेंट के प्लांट प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। जेके सीमेंट प्लांट प्रबंधन पर धनारी बांध से अवैध तरीके से पानी इस्तेमाल करने के आरोप हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर सुर्खियों में जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी। पिंडवाड़ा में जेके सीमेंट के प्लांट प्रबंधन पर गंभीर आरोप। धनारी बांध से अवैध तरीके से पानी इस्तेमाल करने के आरोप। जेके सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप। एक बार फिर जेके सीमेंट कंपनी का पिंडवाड़ा प्लांट सुर्खियों में है और जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि कंपनी के ही कर्मचारी लगा रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों ने इस मामले में जालोर सिरोही सांसद से मुलाकात कर शिकायत की है और जिला प्रशासन पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए। कंपनी के कर्मचारियों का आरोप है कि पिंडवाड़ा में ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण धनारी बांध में पानी का स्तर भी कम हो जाता है। बनास से जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट के लिए जाने वाले रास्ते को ग्रामीणों ने पत्थर डालकर बंद कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जेके सीमेंट प्लांट में खनन के शहर को जोड़ने वाली रोड तक नहीं है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोर वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पीपल, उसको देखते हुए सब एकदम फैमिलियर एटमॉस्फेयर में बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रहा था। अभी सडनली जब से 2 साल से नया मैनेजमेंट आया है, उस प्रबंधन के आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो फोर्सफुली कराई जा रही है। जैसे होता है कि भाई आप कंपनी के रिगार्डिंग अपनी ग्रेडिंग दें कि भाई आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है। जो सर्वे होता है, सर्वे तक इनसे बोला जा रहा है एक एक आदमी को बुला के कि भाई आपको जब भरना है, जब आप एचआर वाले या एडमिन वाले के साथ में बैठ के आप भरेंगे, अपनी मर्जी से नहीं भरेंगे, ताकि वो जितनी रेटिंग बोले वो जिस हिसाब से देना चाहें उस हिसाब से दे। ये तक हालत हो गई। जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी की कर्मचारियों का आरोप है कि जब से नया मैनेजमेंट आया है तब से काम को लेकर उनके साथ भी जोर जबरदस्ती की जा रही है। जो कर्मचारी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके घर की बिजली पानी की सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने एएलसी कॉम्प्लेक्स अजमेर में याचिका दर्ज की। ये कोई पहला मामला नहीं कि जेके सीमेंट कंपनी विवादों में रही हो, इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीएसआर के तहत ग्रामीणों और 15 किलोमीटर के दायरे में विकास पर खर्च होना होता है, लेकिन कंपनी सीएसआर के तहत पैसा ही खर्च नहीं कर रही। जो माइंस कंपनी को अलॉट है वो सबलेट कर दी गई है, जबकि नियमों के मुताबिक माइंस से सबलेट नहीं हो सकती। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी प्रशासन तानाशाही पर आमादा है। इसके लिए कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया था और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। ग्रामीणों का आरोप है कि ऊंचे रसूखात के चलते जिला प्रशासन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से बचता है। जेके सीमेंट कंपनी पर ग्रामीणों ने पानी चोरी के भी आरोप लगाए। मैं अश्विन पाल सिंह देवड़ा 12 साल से जेके लक्ष्मी सीमेंट में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत था। आज का मुझे ये उन्होंने फोर्सली रिजाइन देने के लिए बुलाया गया था, तो मैंने रिजाइन नहीं दिया। तो ये बोल रहे हैं तुम्हें अगर रिजाइन नहीं दिया तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो टर्मिनेशन कर देने के बाद मैं एएलसी जो अजमेर है लेबर कोर्ट में, वहाँ मैंने केस दायर किया हुआ है और उसको केस दायर करने के बावजूद भी हमें बार बार बुला के तरबाद कर रहे हैं। अगर रिजाइन नहीं दिया टर्मिनेट कर देंगे, आपकी लाइट बिल, घर के लाइट पानी अब काट दिया जाएंगे और आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रही हैं, तो उसके भी दिक्कत हो सकती है। तो मैं इसके लिए मैंने कई एमएलए, कई प्रशासन अधिकारी के पास भी हम गए, लेकिन हमें कहीं से भी कोई किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि धनारी बांध में बोरिंग करके गैर कानूनी तरीके से पानी की निकासी की जा रही है। इस मामले में कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि राज्य सरकार का कर्मचारी वहां बैठे और सरकारी नियमों के साथ उस पानी को उनको दिया जाना चाहिए। कोई मीटर होना चाहिए जिसके जरिए कितना पानी दिया जाना निर्धारित है और कितना दिया जा रहा है ये तय किया जा सके, क्योंकि उन्होंने बांध में ही ड्रिल करके बोरिंग कर ली है और बांध के जल स्तर से ही पानी ले रही है, जो कि कानूनी रूप से अवैध है। इस मामले में कई बार ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करवाया। इसके अलावा गौरतलब है कि कंपनी को 226 करोड़ रुपए का वसूली का भी नोटिस पहले जारी किया जा चुका है। कंपनी की तरफ से वर्क्समैन कंपनसेशन और कानून का वायलेशन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर एक एडवोकेट का कहना है कि जल्द ही PIL दाखिल करेंगे। हालात यह है कि कंपनी न सिर्फ पानी का अवैध और गैर कानूनी दोहन कर रही है, बल्कि अवैध निर्माण और कब्जे भी कर रही है। उनको हटाने की मांग की जाए।
हाल ही में कंपनी ने उनको अबोर्ड भूमि के अलावा अवैध रूप से आसपास की भूमि पर कब्जा जमा लिया है। वहां पर सोलर प्लांट लगा दिए गए, जिसका ग्रामीण भारी संख्या में बड़ी तेजी से विरोध कर रहे हैं। कंपनी के कर्मचारियों का आरोप है कि लेबर लॉ का खुलेआम उल्लंघन होता है। कर्मचारियों और मजदूरों को बेहद कम वेतन पर काम करने पर मजबूर किया जाता है। विरोध करने के बाद छटनी के नाम पर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कंपनी के ही असिस्टेंट मैनेजर मनजीत सिंह राठौड़ का कहना है कि वहां कुछ भी सही नहीं, दबाव और दमन का माहौल है। आवाज उठाने पर पानी और बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है। अरविंद चौरसिया, ओम प्रकाश परिहार को धमकाया गया। बच्चों की परीक्षा के दौरान घरों पर ताले लगा दिए गए। जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी का ध्येय वाक्य भले ही वैल्यू फॉर पीपल है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। कंपनी में वैल्यू आदमी की नहीं, पैसों की होती है। लिहाजा कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है। कर्मचारी आरोप लगाते हैं कि नया प्रबंधन आने के बाद धांधली बढ़ गई। पिछले कई सालों में सीईओ एसके सक्सेना, जीएम एचआर पुनीत तिवारी पर जुल्म किए गए। कंपनी के एक पुराने कर्मचारी ने बताया कि कैजुअलिटी होने पर मेडिकल प्रशासन और पुलिस के साथ मिलीभगत होने से कर्मचारी के घायल और मौत को कहीं और दिखा दिया जाता है और कंपनी लायबिलिटी से बच जाती है। जब कंपनी की स्थापना हुई थी तब कई गाँव के लोगों को हटाया गया था और नई जगह राज्य सरकार ने भूमि दी थी, उस पर भी कंपनी ने कब्जा कर लिया और लोगों को विस्थापित करने का मामला पेंडिंग है। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कंपनी की धांधली के खिलाफ पीआईएल हाईकोर्ट में दायर की जाएगी और रिसीवर नियुक्त कर जांच की मांग की जाएगी। फिलहाल अब देखना यही है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर ऊंचे रसूखात के कारण कंपनी प्रबंधन ऐसे ही धांधली करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।